नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अक्षय तृतीया के दिन भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इस दिन से चारों धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि बद्रीनाथ धरती का स्वर्ग है और मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन आप बांके बिहारी मंदिर के बारे में सुना होगा। इसी दिन भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भारी संख्या में बांके बिहारी के भक्त बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। वर्ष भर बांके बिहारी जी के जो चरण हैं वो ढके रहते हैं वस्त्रों में और अक्षय तृतीया के दिन जो है बांके बिहारी के चरणों के दर्शन हम सब करते हैं। इसीलिए बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन पहुंचते हैं और भगवान बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। उनके चरणों के दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना भगवान बांके बिहारी से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करने से जीवन में धन बढ़ता है, सुख बढ़ता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल में हुआ था। इसीलिए हर साल इस दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रदोष काल में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। तो इस साल 29 अप्रैल को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तृतीया तिथि की शुरुआत है वो 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर हो जाएगी और प्रदोष काल 29 अप्रैल को ही रहेगा। 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 में तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हमें भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 29 अप्रैल को शाम को प्रदोष काल में मनाना है। शाम को 5:30 बजे के बाद मनाना है। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अक्षय तृतीया के दिन होती हैं। इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व है। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया के दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट का खुलना। तो ये तीन महत्वपूर्ण जानकारी हम सब के जीवन में भगवान की कृपा प्रदान करने वाली हैं। तो जहाँ संभव हो वहाँ आप भगवान के दर्शन करिए, भगवान के पूजन करिए और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान के चरणों में निवेदन करिए। अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।